हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिंपल सीटेड। यहाँ पर हम सीटेड से रिलेटेड टॉपिक्स या विषयों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी हमारा ये विषय शुरू है, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा और शिक्षा शास्त्र। और हमने लैंग्वेज और एक्विजिशन से जुड़े हुए जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उन्हें समझ लिया है। कुछ थेरीज और प्रिंसिपल्स को भी पढ़ा है, हमने पियाजे को समझा है। इसी तरह से वाइगोत्स्की के सोशल इंट्रैक्शन और एक्सपीरियंसेस की भी हमने लास्ट वीडियोज़ में बात की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नोम चोम्स्की को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बोर्ड में थोड़ी जगह बना लेते हैं बोर्ड पर। तो आज हम पढ़ेंगे नोम चोम्स्की के बारे में कि ये कौन है और इनकी थ्योरी क्या है, राइट। तो यहाँ पर हमने इनका नाम लिख लिया है। इनका पूरा नाम है अब्राहम नोम चोम्स्की। और अगर हम देखें तो ये 1928 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। यानी कि अगर आज आप 2021 में इस वीडियो को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पर उनकी एज हो जाती है ऑलमोस्ट 93 ईयर्स। और ये अमेरिका के फ़िलासफ़र और लिंग्विस्ट भी है। और इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, बच्चों में भाषाई विकास पर बहुत ज़्यादा काम किया है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी इन्हें कहा जाता है, यानी आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है क्योंकि इन्होंने एक हाइपोथेटिकल टर्म बनाई है, एक हाइपोथेटिकल डिवाइस की बात की है जिसे लैट कहते हैं। तो अभी हम आगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसी तरह से इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है, यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, हम अभी इस वीडियो में उस चीज़ को भी बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे का जो एक, जिसे हम कहेंगे लर्निंग की और डेवलपमेंट की एक स्टेज होती है, अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है, तो उस टाइम को उन्होंने क्रिटिकल पीरियड भी कहा है, क्रिटिकल पीरियड। और उसी पीरियड के बारे में उनकी एक हाइपोथेसिस भी है, जिसे क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो हम उसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से नोम चोम्स्की की जो ये फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस की इन्होंने बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर और क्रिटिकल पीरियड की ये बात करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, यानी कि लैट क्या है। तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन को हम अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, तो आपका जो राइट पार्ट होता है वो क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि आप जो कुछ भी क्रिएटिव कर रहे होते हो तो उसके लिए आपका राइट साइड का जो ब्रेन है वो उसके लिए वर्क करता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी तरह से लेफ़्ट साइड का जो आपका ब्रेन है तो वो लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, भाषा के विकास के लिए, और भाषा से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वोकैबुलरी डेवलपमेंट है और उसका ग्रामेटिकल टर्म्स है, उसका ग्रामर है, उसका सिंटैक्स है, उसका स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, यानी कि तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन के लेफ्ट ब्रेन से वर्क करती है। ये हुई। उसके बाद में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, हम थोड़ा सा यहाँ पर अब इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, नोम चोम्स्की ने ये कहा है कि ह्यूमन ब्रेन में एक हाइपोथेटिकल डिवाइस होता है, यानी कि आप उसे निकाल करके, टच करके, फील करके देख नहीं सकते हो, या कोई वो इंटरनल ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है। अगर हिंदी में हम इसका यहाँ पर अनुवाद करें तो वो हो जाता है कि भाषा के अर्जन करने का यंत्र, भाषा के अधिग्रहण करने का यंत्र भी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या करता है कि एक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में लैंग्वेज को एक्वायर करने में सहायता करता है, मदद करता है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड की बात किया हो, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। तो एक बच्चा है, यहाँ पर मान लीजिए कि उसकी बर्थ हुई है, राइट, यानी कि जन्म हुआ है, उसकी बर्थ यहाँ पर हो रही है। तो बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक का जो पीरियड है, जो समय काल है, तो इसे हम कहेंगे शैशव काल, शैशव अवस्था, या तो फिर इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इन्फेंसी, राइट। अब ये जो पीरियड है, इस पीरियड में बच्चे की बहुत फास्ट ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेजेस आफ्टर बर्थ। यानी कि बर्थ के बाद में सबसे फास्ट अगर कभी उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो यहाँ पर होती है इन्फेंट, जब वो होता है इन्फेंसी के टाइम पे। उसके बाद में 2 साल से लेकर के 6 वर्षों तक का, 2 वर्षों से लेकर के 6 वर्षों तक का जो उसका पीरियड है, तो उसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड।
यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। अब इस पीरियड में क्या होता है कि बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, और इसी की यहाँ पर लैड में यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में बात की गई है कि इस टाइम पे बच्चे के अंदर जो हाइपोथेटिकल एक डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत फास्ट वो वर्क करता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की जो भी लैंग्वेज वो सुन रहा होता है अपने परिवेश में, अपने परिवार में, तो उसको वो बहुत ही ईजिली एक्वायर कर लेता है। अब इसके बाद में आ जाता है लेटर चाइल्डहुड, फिर उसके बाद में एडोलेसेंस आ जाता है। इस तरह से अलग अलग स्टेजेस है जिनमें जो लैड है वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है, और इसीलिए हम हमारे जीवन के दूसरी स्टेजेस में या दूसरे पीरियड्स में लैंग्वेज को इतना फास्टली एक्वायर नहीं कर पाते। हाँ, हम उन्हें लर्न ज़रूर कर सकते हैं, उनकी अलग अलग जो स्किल्स है हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उनका अधिगम किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्विजिशन की बात करें यानी कि अधिग्रहण की बात करें या अर्जन कर लेने की अगर हम बात करते हैं तो वो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था के पीरियड में होता है, और इसीलिए इस पीरियड को उन्होंने क्रिटिकल पीरियड भी कहा है, संवेदनशील काल है ये। देखिए अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि आगे जो एडोलेसेंस का पीरियड आता है यानी कि 10 से लेकर के 19 वर्षों तक का एक जो जीवन में टाइम होता है तो उसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का टाइम कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चा होता है वो बहुत कंफ्यूज होता है, वो ट्रांजिशनल पीरियड में होता है, चाइल्डहुड से लेकर के वो अडल्टहुड की तरफ जा रहा है, तो एक ब्रिज का काम करता है वो पीरियड, तो इसलिए उस टाइम को ट्रांजिशनल पीरियड को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का टाइम कहा जा रहा है। तो इसी तरह से अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड को क्रिटिकल पीरियड इसलिए बोल रहे हैं, संवेदनशील काल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो जो लैंग्वेज को सीखता है, एक्वायर करता है, तो वो ही उसकी फर्स्ट लैंग्वेज या वो ही उसकी नेटिव लैंग्वेज बन जाती है, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में उसको फिर बाद में सहायता करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर को अगर आप हिंदी में समझे तो इसे सार्वभौमिक व्याकरण हम बोल सकते हैं। अब सार्वभौमिक व्याकरण क्या है, तो इनका कहना यह है कि बच्चा तो इनेट कैपेसिटी लेकर के पैदा होता है, उसका जन्म होता है जब उसके पास में ऑलरेडी कैपेसिटी होती है टू एक्वायर लैंग्वेज, ये पहली चीज़। इसी तरह से उस बच्चे के पास में यूनिवर्सल ग्रामर भी होता है, सिर्फ उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है शब्द भंडार यानी कि वोकैबलरी। तो अगर आप उसको थोड़ी सी वोकैबलरी दे देते हो तो उसके पास में यूनिवर्सल ग्रामर है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेंटेंसेस का, मतलब उसे अगर कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्ति करना है, कोई चीज़ मांगना है, तो वो यूनिवर्सल ग्रामर की मदद से वहाँ पर सेंटेंस टूटे फूटे धीरे 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 सेंटेंसेस को बिल्ड कर लेता है, राइट। यानी उसके पास में एक ग्रामेटिकल टर्म, एक ग्रामर उसके पास में ऑलरेडी होता है, सिर्फ वो उसे चाहिए होता है तो वोकैबलरी होता है, राइट। तो ये हमने यूनिवर्सल ग्रामर को भी यहाँ पर समझ लिया है। क्रिटिकल पीरियड क्या है हमने वो भी जाना है। अर्ली चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम पर वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। तो इस तरह से आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में हमने नोम चॉम्स्की की बात की है, वो क्या क्या बातें करते हैं और सीटेट में अब किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा फास्टली हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो लैड पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लैड क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। इसी तरह से कौन सा पीरियड होता है जिसे क्रिटिकल पीरियड कहते हैं फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज, तो उसे हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड यानी पूर्व बाल्यावस्था। या क्रिटिकल पीरियड क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज का जो टाइम है इसे हम अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था कहेंगे, तो वो क्रिटिकल पीरियड होता है। यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है नोम चॉम्स्की, या इनका पूरा नाम है एवरेम नोम चॉम्स्की। मैं वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, ये अमेरिकन लिंग्विस्ट है, राइट। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें आज हमने सीखी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।